हेलो बच्चों, आई एम विक्रांत साहब। वेलकम टू माय चैनल। नीट की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। नीट 2025 का जो एग्जाम था वो अपना खत्म हो चुका। हम नीट 2026 में क्या करेंगे कि बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 छोड़ देंगे। तो जिन बच्चों का सपना है डॉक्टर बनने का वो सही चैनल पे आए। बेटा आप लोगों को एम स्टडी पहुंचाने का काम मेरा है। सिर्फ मैं बताता जाऊँ और वैसा वैसा आप करते जाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लोरोप्लास्ट। आज हमारा क्लोरोप्लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में मेरा चार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 2-3 लेक्चर और लगेंगे। आज हम क्लोरोप्लास्ट को पूरा कवर कर देंगे। आज हम क्लोरोप्लास्ट को कर देंगे। सेकंड लेक्चर में बेटा इसका न्यूक्लियस हो जाएगा और फोर्थ थर्ड लेक्चर में जो बचे पार्ट है जैसे सेंट्रियोल है और माइक्रो बॉडी है, इस पार्ट को हम कवर कर देंगे। तो बेटा बने रहे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इसी तरीके अगर आप लोग इसी तरीके से कंप्लीट बायो का कोर्स मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना होगा कि आपको इस चैनल को बेटा अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, माई टेलीग्राम चैनल जो है जो उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस पे आपको टीपीपी लेक्चर नोटिफिकेशन, ठीक है, नोट्स सब इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग माई व्हाट्सएप अकाउंट भी ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप अकाउंट हमारा, तो वहां से हम आप लोगों को चीजों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, अब कुछ नहीं करना है, बहुत हो गया जो करना था। चलो हेडिंग लगाओ क्लोरोप्लास्ट। इस चैप्टर को बिल्कुल हमने डिटेल में करा दिया है। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इसके बाद में कमेंट एक पोल कराएंगे और जिसमें बच्चों के ज्यादा चैप्टर, जो चैप्टर के ज्यादा चांस रहेंगे वही चैप्टर हम उठा देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हेडिंग लगाओ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से पहले हेडिंग लगाओ, क्लोरोप्लास्ट बाद में लगाना। क्लोरोप्लास्ट से पहले हेडिंग लगाओ एक आप प्लास्टिक, हेडिंग लगाओ प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट बाद में प्लास्टिक हेडिंग लगाओ PLAS प्लास TID। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक हमारी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। प्लास्टिक कहाँ पे मिलता है? हमें पेड़ों में मिलता है, पत्तियों में मिलता है, मतलब पेड़ पौधों में मिलता है। एनिमल में प्लास्टिक हमें नहीं मिलता। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए लिखेंगे कि प्लास्टिक हमारी जो है, प्लास्टिक हमारा डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। ठीक है, और इसे हम स्टोर बॉडी कहती है। क्या कहते हैं? स्टोर बॉडी कहती है। क्यों कहते हैं स्टोर बॉडी? क्योंकि ये चीजों को स्टोर करके रखता है बेटा, ये चीजों को स्टोर करके रखता है, चीजों को कलेक्ट करके रखता है। कैसे? जैसे अपने घर में हम लोग क्या करते हैं, अपने अनाज को कलेक्ट करके रखते हैं, जिससे कभी मौसम खराब होता है, कोई चीज होती है, कोई पैसे नहीं होती है तो बाहर से सामान ना ला पाते हैं। ठीक है, एक चीज करते हैं। इसी तरीका से प्लास्टिक में हम स्टोर बॉडी कहते हैं प्लांट का, क्योंकि चीजों को स्टोर करके रखता है अपना भोजन के लिए, मतलब अपनी व्यवस्था के लिए चीजों को स्टोर करके रखता है। तो सीधी सी बात है, प्लास्टिक को हम स्टोर बॉडी भी कहते हैं। तो सबसे देखो पहले प्लास्टिक हमारा क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। ठीक है, और इसे हम स्टोर बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्टोर बॉडी भी कहते हैं। किसे? प्लास्टिक को हम स्टोर बॉडी भी कहते हैं। ठीक है,
अब प्लास्टिड हमारा बेटा कैसा होता है? प्लास्टिड हमारा 3 टाइप का होता है। सबसे पहले लिखो कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड है हमारा क्रोमोप्लास्ट, CHRO, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और थर्ड है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखो साथ साथ याद करते जाना तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। प्लास्टिड हमने देखा, प्लास्टिड क्या देखा? प्लास्टिड हमारी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, ठीक है। प्लास्टिड को स्टोर बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिड बेटा 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को कंटेंट पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? पिगमेंट होता है, तो इसमें लिखो कंटेंट पिगमेंट। ये पिगमेंट इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, देखो कंटेंट पिगमेंट एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये नोट्स बेटा इस चैप्टर को खत्म करने के बाद 2 लेक्चर और लगेंगे, हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे। तो एक बात ध्यान रखना जीवन में बेटा हमेशा कि करना कुछ वही है जो हर किसी से नहीं होता है। करना कुछ वही है जो हर किसी से नहीं होता है। तो कोशिश तो कर, जरा मुकद्दर भी चल के आएगा। यानी कि हम कोशिश करेंगे तो मुकद्दर भी हमारे कदमों में छा जाएगा, ठीक है। कभी कभी बीच में मनोरंजन के लिए होना जरूरी है। पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में कहो कि विज्ञान सर पढ़ा रहे हैं, कहाँ बैठे हो आप लोग, ठीक है। अब बेटा क्रोमोप्लास्ट की अगर बात हम करेंगे तो क्रोमोप्लास्ट हमारा कैसा होता है? ये देखो, क्रोमोप्लास्ट हमारा स्टोर फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? स्टोर फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है? स्टोर होता है। इसमें कौन सी पिगमेंट स्टोर होते हैं? फैट सॉल्युबल पिगमेंट स्टोर होते हैं। किसमें? क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। और पिगमेंट कंटेंट क्लोरोप्लास्ट कराता है और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की ध्यान रखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट कराता है। क्लोरोप्लास्ट में स्टोर फूड, स्टोर फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। और क्या होता है सर? और कुछ भी देखो, और भी देखो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लाइक कैरेटिनॉइड, ठीक है। जैंथोफिल, ठीक है, जैंथोफिल, ठीक है बेटा। अब हमारी बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का क्या मतलब है? बिना कलर की। देखो बिना रंग के, इसके जीवन में बेटा रंग, बिना रंग के। ल्यूकोप्लास्ट के जीवन में रंग नहीं है, कोई इसका रंग रंगने वाली नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे भाई? हम तो धनवान है, मुझे सबका दर्द दुख समझ में आता है। ल्यूकोप्लास्ट के साथ अन्याय किया गया है, लेकिन हम अन्याय नहीं करेंगे। क्लोरोप्लास्ट को, क्रोमोप्लास्ट को तो दे दिया इन्होंने, लेकिन हम अन्याय नहीं करेंगे। हम कहेंगे तू हमारे पास आया है तो हम तुझे जस्टिस अवश्य देंगे बेटा। तो हम तेरे जीवन में तीन रानियां लेके आएंगे जो कि कलरफुल होंगी, ठीक है। तेरे पास रंग नहीं है तो क्या है, मैं रानियां लाऊंगी। तो हम इसके जीवन में तीन रानी लेके आते हैं। उन रानी का नाम है नंबर 1। नंबर 1 रानी का नाम है क्या? स्टोर फैट। ये क्या करता है? स्टोर फैट में क्या होता है? यहाँ पर
स्टोर फैट में क्या होता है, जो नई रानी आई है इसकी नंबर 1, इसमें होता है एलियोप्लास्ट। क्या स्टोर होता है, एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट इसका एक एग्जाम्पल दे तो इसका एग्जाम्पल बेटा ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट। सेकंड रानी को लेके आएंगे, तो तू चिंता मत कर, तेरे जीवन में रानी उतार देंगे हम। सेकंड रानी को लेके आएंगे स्टोर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहेगा अच्छा आप एक रानी और ले आई, ये क्या बना के रखेगी, मतलब ये क्या बनाएगी मेरे लिए, भाई ये क्या स्टोर करके रखेगी मौका मिलने पर, तो ये स्टोर करके रखेगी एमाइलोप्लास्ट, जो कि इसका एग्जाम्पल है बेटा पोटैटो। पोटैटो। अब कहेगा ये भाई 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 आपने मुझसे कहा था कि सर मैं आपके जीवन में 3 रानियां लेके आऊंगा, आपने 2 ही रानी, मैंने कहा बेटा रुक ले, तसल्ली कर ले, पहले इतना तो कर ले तू, इतनी रानियों को तो ये तीसरी भी आएगी तेरे जीवन में। तो हम इसके जीवन में तीसरी रानी को भी लेके आते हैं जिसका नाम है स्टोप्रोटीन। स्टोप्रोटीन। तो ये रानी हमारी एल क्या करती है, ये रानी एलियोप्लास्ट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई हो बेटा तो कमेंट में जरा हाँ करना, कमेंट में जरा हाँ करना अगर इतनी बात क्लियर हो गई है। हमने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, क्या पढ़ा हमने, प्लास्टिड को देखा। प्लास्टिड में हमने क्या देखा, प्लास्टिड हमारी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन है, ठीक है। स्टोर बॉडी होती है, 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कंटेंट पिगमेंट होता है एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट को स्टोर फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, इसमें जैसे लाइक कैरोटेनॉइड है, जेंथ्रोफिल है। ल्यूकोप्लास्ट के जीवन में रंग नहीं होता है, ये बहुत उदास बैठा तो हम इसके जीवन में रंग भर के 3 रानियां दे देती हैं। स्टोर फूड, स्टोर कार्बोहाइड्रेट, स्टोर प्रोटीन। स्टोर फूड में क्या क्या होता है, एलियोप्लास्ट एग्जाम्पल ऑयल एंड फैट। स्टोर कार्बोहाइड्रेट में एमाइलोप्लास्ट एग्जाम्पल पोटैटो, और स्टोर प्रोटीन में एलियोप्लास्ट। स्टोर प्रोटीन में एलियोप्लास्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हेडिंग डालो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, जिसे पढ़ने के लिए वहां पे आए हैं उसका नाम डालो क्लोरोप्लास्ट। क्लो CLO क्लो, रो PLAST, क्लोरोप्लास्ट। हेडिंग लग गई क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं हम अपना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पहली बार बेटा किसमें होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, जल्दी बताएंगे। क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल में होता है, लीफ की मीजोफिल सेल में, मतलब मीजोफिल सेल जो लीफ में होती है उसमें होता है। ये हमारा एक ऐसा नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट थोड़ा छाता की शेप का होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है बेटा, हमारे छाता की शेप में होता है क्लोरोप्लास्ट। तो कुछ हम इस शेप में बनाएंगे क्लोरोप्लास्ट। अच्छा बना, अभी नहीं बना, अच्छा एक बार और, एक बार और कोशिश करते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट बनाने की। अब बना क्लोरोप्लास्ट। तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है, एक मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है बेटा, इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं हम, इनर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें कुछ गुच्छे टाइप
ऐसे मतलब रोटी की तरह ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ऐसी दही होती है, रोटी के ऊपर एक रोटी जो मतलब वैसे ले लो, डबल रोटी जैसी होती है, उस तरीका से दही होती है। कैसे बताएं? जैसे ये है कढ़ाई, इस पे इस तरीका से, इस पे एक और दर्द, एक और दर्द, इस तरीका से होता है, ठीक है। सब चीज आपके पास, प्रैक्टिकल के लिए सब चीज आपके पास, ठीक है। तो इससे हम अकेले को कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसे अकेले को? थैलाकॉइड। क्या कहते हैं? थैलाकॉइड। एक एक चीज को इंपॉर्टेंट समझ के ध्यान देना। और ये लेबलिंग करा रहा हूं फिगर की, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा फिगर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर को आप अच्छे से, बोर्ड वाले बच्चे, ज्यादातर जो बोर्ड के बच्चे वो एग्जाम में बूझ लेता है 2-3 नंबर में, और नीट में कम से कम इस फिगर से मैं 50 क्वेश्चन बना सकता हूं, जो मैं बनाऊंगा और आप लोगों को देगा, तब देखेंगे आपने कितना तैयार किया है, ठीक है। इस ऐसे बेटा पूरे होते हैं, इस तरीके से होते हैं ये। तो इस पूरे को हम कहते हैं, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इस पूरे को हम कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं? ग्रेनम। इस पूरे को हम कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। अब ऐसे ही ये नई तरीका से होते हैं, एक यहाँ पर, इसके कई होते हैं, ये यहाँ पे भी ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे भी होते हैं ऐसे। समझना क्लोरोप्लास्ट को, कुछ यहाँ पर ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये आपस में, ये बेटा आपस में इस तरीका से कनेक्ट रहते हैं, इस तरीका से आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। इस तरीका से ये आपस में बेटा जुड़े होते हैं। तो इन्हें जो जुड़े होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है? ये पार्ट हमारा कहलाता है स्ट्रोमा पार्ट, ये पार्ट हमारा स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। अब हो गई इतनी बात हमारी। अब यहाँ पे क्या होता है? कुछ हद तक डीएनए के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो डीएनए बेटा बना लो, डीएनए डीएनए डीएनए, ये हमारा क्या है? ये हमारा है डीएनए, डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ राइबोसोम भी होते हैं, कुछ बेटा हद तक यहाँ पे राइबोसोम्स भी होते हैं। ये हमारे क्या हो गए? राइबोसोम, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है? अब क्या होता है कि बेटा जो थैलाकॉइड है हमारा, जो थैलाकॉइड है उसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या होता है बेटा? इस थैलाकॉइड में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। अब क्या होगा? अब हम लेंगे सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी में प्रेजेंस में ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और यहां से एटीपी बनाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे CO2 जो है हमारी, CO2 है जो प्लस H2 वाटर के साथ ग्लूकोज बनाएगी, और ग्लूकोज बनेगी तो एटीपी खर्च होती है। अब एटीपी है यहाँ से यहाँ पे आएगी, फिर ये एटीपी यहाँ से आएगी। तो इस वाले प्रोसेस को, तो ये वाला प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। अब जो लाइट, इसका मतलब, और इस वाले प्रोसेस को कहते हैं हम, इस वाले प्रोसेस को कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब शुरू पहली बात, अब आपके दिमाग में बात आई होगी, सर ये लाइट रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन है। ओके बेटा,
तो लाइट रिएक्शन सर दिन में होती है, डार्क रिएक्शन सर रात में होती है, नॉर्मली ऐसा ही होता होगा। लेकिन नहीं बेटा मेरे प्यारे बाबू, ऐसा नहीं होता है। लाइट रिएक्शन का मतलब है सूरज से एब्जॉर्ब की गई रोशनी ये लेते हैं, तो इसे कहते हैं हम लाइट रिएक्शन। और फिर यहां से बनती है, इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। दोनों ही दिन में ही होती हैं। ठीक है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा कंप्लीट फिगर से। अब हम क्या करते हैं, आपके एग्जाम सर आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट हो क्या माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक टॉपिक को पहले फिगर से समझाते हैं, फिर इसको लिखाते हैं, ताकि मेरे प्यारे मेरे पढ़ाए गए बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए मेरे रहते हुए। तो चलो बेटा क्लोरोप्लास्ट को हम लिखते हैं। हेडिंग लगाइए, हेडिंग नहीं पॉइंट करके लिखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेजॉरिटी ऑफ CHLO क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? लीफ के न्यूरोफिल सेल में। ठीक है, ठीक है। इसका शेप क्या होता है बेटा? इसका शेप होता है लेंस शेप्ड। ठीक है, ओवल शेप, ठीक है, स्फेरिकल शेप, ठीक है, डिस्कॉर्ड शेप और इवन रिबन लाइक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट हम लेंथ। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है इसकी 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होती है इसकी 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी होती है? 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर। बेटा सॉरी हम सेंटीमीटर लिखते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे तो एक हेडिंग लगाओ नोट करके बेटा कि CHLA में माइडो एमओ मोनास, मैं जैसे निकाला उस तरीका से लिखना। क्लेमाइडोमोनास में एक क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जैसी लैंग्वेज मैं लिख रहा हूं उसी लैंग्वेज में आप लिखेंगे, तभी याद रहेगा। ठीक है, अब यही लिखो मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल में पाए जाते हैं, पर सेल में पाया जाता है। ठीक है, पर सेल में पाया जाता है। इतना बेटा इतना सफिशियंट है इसमें लिखने के लिए। क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से हमने कवर कर लिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, हमारा क्लोरोप्लास्ट है बेटा। अब हमारे इसमें इस चैप्टर में 2 लेक्चर और लगेंगे। इस चैप्टर में बेटा 2 लेक्चर और लगेंगे, तो फिर हमारा ये चैप्टर बढ़िया तरीका से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताना कि आपको कितना समझ में आ गया, फिर मैं उस तरीके से और अच्छे से क्लियर करूंगा चीजों को। आप लोग जब बताएंगे तभी तो चीजें मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा और सुधार करूंगा। मुझे कितनी जरूरत है सुधार की, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है कंटेंट, आप लोगों को मतलब इसमें सुंदर सुंदर जो कलरफुल नोट्स बन रहे हैं, आपको मदद मिल रही है नहीं मिल रही, मतलब सब चीज आज कमेंट में मुझे सब चीज बताना है और अपने दोस्तों में इसे शेयर करूं। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।